पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के लिए शुभेंदु सरकार ने पुलिस को फ्री हैंड दिया है। बंगाल पुलिस की तरफ से डॉन और अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। उन्हें रस्सी से बांधकर घुमाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिंसा और गुंडागर्दी के आरोपियों को पुलिस शॉर्ट्स और बनियान में घुमा रही है। ये संदेश दिया जा रहा है कि बंगाल अब बदल गया है। मैं आपको वादा करता हूं, 5 तारीख के बाद 7 बजे छोड़ दीजिए, 1 बजे छोटी बच्ची भी निकलेगी ना, कोई गुंडा नजर उठाकर नहीं। और किसी ने हिम्मत करी तो दीदी कितना भी विरोध करो, मैं फिर से बोलूंगा, उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। अमित शाह ने जो वायदा चुनावों में पश्चिम बंगाल की जनता से किया, गृह मंत्री ने गुंडों अपराधियों को जिस तरह खबरदार किया, वैसा ही सलूक शुभेंदु सरकार ने बंगाल में अपराधियों के साथ करना शुरू भी कर दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कुख्यात दबंगों को केवल बनियान और शॉर्ट्स में सड़कों पर पैदल घुमाया। ये देखिए पहली तस्वीर अभिजीत रॉय उर्फ बोनी की है। दूसरी तस्वीर हावड़ा के गैंगस्टर आकाश सिंह की। और तीसरी तस्वीर टीएमसी के नेता हिंसा के आरोपी शमी अहमद की, जिसका खौफ कभी पूरे हावड़ा में रहता था। पश्चिम बंगाल में अपराधियों और डॉन की हालात बदलने की पहली कहानी अभिजीत राय उर्फ बोनी की है, जिसे रस्सी से बांधकर घुमाया। अभिजीत राय उर्फ बोनी को बिजपुर पुलिस ने शॉर्ट्स में कमर पर रस्सी बांधकर काचरा पारा के वार्ड नंबर 3 में घुमाया। अरे आखिर बोलो ना। दावा है कि बोनी ही तय करता था कि कौन इन क्वार्टर में रहेगा और कौन कहां पर कब्जा करेगा। आरोप है कि बोनी के सीधे आदेश पर इन क्वार्टर्स में कई असामाजिक गतिविधियां की जाती। बोनी को शनिवार रात मंदारमनी में गिरफ्तार किया गया और काचरा पार वापस लाया गया। रविवार को उसे बैरकपुर कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अब पुलिस ने उसे इसी मोहल्ले में कमर में रस्सी बांधकर घुमाया। जब उसे गलियों में घुमाया जाता है तो स्थानीय लोग चोर चोर के नारे लगाते हुए उसके पीछे चलते। अभिजीत राय उर्फ बोनी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के जिन नेताओं ने गलत काम किए वो तो फरार हो गए, लेकिन बेकसूर होने की वजह से वो नहीं भागे। लेकिन बोनी के बारे में कहा जाता है कि पिछली सरकार में उसके आतंक का राज वार्ड नंबर 3 तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे काचरा पार क्षेत्र में फैला था। तृणमूल कांग्रेस যারা নেতা তারা পালিয়ে যারা চুরি করেছে তারা পালিয়েছে, আমি চুরি করিনি, সেই জন্য এখনো আছি। लेकिन सरकार बदलते ही सब कुछ बदल गया, जिसका दावा अमित शाह चुनाव में करते सुने गए थे। आज दीदी बड़ी नाराज हो गई मुझसे कि अमित भाई गृह मंत्री होकर गुंडों को धमकाते हैं। अरे दीदी, तो गुंडों को क्या प्यार करूं मैं? गुंडों को धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? दीदी लोग बोलो, धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? अभी तो सिर्फ धमका रहे हैं। सुधर जाओ, वरना आपकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, जेल की सलाखों। शमीम अहमद उर्फ गब्बर ने सपने में नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी उसके ऐसे दिन आएंगे। पैरों में चप्पल तक पहनने को नहीं मिले और अपने ही इलाके में निक्कर और बनियान फटेहाल होकर उसे घूमना पड़ेगा। शमीम अहमद उर्फ गब्बर हावड़ा में टीएमसी वार्ड 36 का अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरूप रॉय का करीबी सहयोगी, जिस पर बीजेपी के अल्पसंख्यक दल के जुलूस पर बमबारी करने का आरोप। इस मामले में पुलिस ने छापेमारी की तो इस दबंग के 5 मंजिला आलीशान मकान में छत पर गुप्त सीढ़ियां, जुआ घर और तहखाना मिला। ये वही शमीम मोहम्मद है जिसके घर में तहखाना और सोने जैसे पलंग का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन शुभेंदु सरकार में अब इसके बुरे दिन शुरू हो गए। अब हावड़ा के डॉन आकाश सिंह की कहानी सुनी।
हावड़ा के इस कुख्यात डॉन पर पुलिस कर्मियों पर गोली चलाने, बमबारी करने समेत 20 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये पूर्व टीएमसी विधायक गौतम चौधरी का बेहद करीबी माना जाता है। पुलिस ने गोलाबाड़ी और माली पंचघरा इलाके में केवल बनियान और शॉर्ट्स में इसका जुलूस निकलवाया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ऐसे ही गुंडे बदमाशों से जनता को सुरक्षित करने का वायदा किया गया था, जिसे शुभेंदु सरकार बेहद कड़े और अनोखे लेकिन विवादित तरीके से पूरा कर रही है। देखिए, इस तरीके से हालत पहले उत्तर प्रदेश बिहार में भी था, वो हालत आज बदल गया है। बीजेपी जब चार्ज ले लेगा तब गृह मंत्री जी ने जो सार्वजनिक सभा में किया वो काम कानून के अंदर धीरे धीरे साबित होगा। तृणमूल कांग्रेस ने आरोपियों की इस तरह से परेड को अमानवीय बताते हुए कहा कि किसी चुनी हुई सरकार का काम सर्कस चलाना या जनता के मनोरंजन के लिए ऐसे तमाशे पेश करना नहीं हो सकता। इस आलोचना पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई क्राइम सीन रिक्रिएशन का हिस्सा थी। इसके तहत पुराने आपराधिक स्थलों का मुआयना करने, सबूतों की पुष्टि करने और तोलाबाजी के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की गई है।